हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है कि अगर आपने हर्बल न्यूट्रिशन को इनटेक करना यानी लेना स्टार्ट कर दिया है और आपने अपनी एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई बार की क्वेरीज इस तरह की हो जाती हैं, ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी उनका वेट लॉस का रिजल्ट नहीं आ रहा है। या कभी कभी ऐसी भी क्वेरीज आती हैं जिसमें लोग बताते हैं कि 2 केजी या 4 केजी फैट रिड्यूस हो जाने के बाद उनका वेट एक जगह पे स्टॉप हुआ पड़ा है और उनका उसके बाद वेट लॉस का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, किस तरह से हम इससे निपटते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग पूरी डिटेल से उसके बारे में 1 to 1 बात करने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह इस वीडियो को भी आप स्टार्ट टू एंड पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए गाइज, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस, हम अपने आज के सेशन को कवर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ मुझे शेयर करना है, तो हो सकता है कि वीडियो के एक पार्ट में ये कवर ना होने पाए, तो इसको मुझे कई पार्ट में बनाना पड़ सकता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर पार्ट को आप जरूर से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने वेट स्टक की कंडीशन को क्या बोलते हैं इसको हम समझ लेते हैं। अगर हमारा वेट स्टक हो गया है, हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम वेट प्लेटो बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेट प्लेटो एक ऐसी अवस्था को बोलते हैं जिसमें आपके वेट लॉस का रिजल्ट या तो बिल्कुल नहीं आ रहा है या फिर कुछ केजी या फिर कुछ ग्राम जाकर के वो स्टक हो गया है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। उस कंडीशन को हम वेट प्लेटो बोलते हैं। अपने वेट प्लेटो को रोकने के लिए, अपने वेट प्लेटो को तोड़ने के लिए हमें क्या क्या स्टेप कवर करने हैं, ये मैंने इस वीडियो में कुछ स्लाइड के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी है। हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो या ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बी पेशेंस, इट विल टेक टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना होगा कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो करके अपने वेट लॉस के लिए अगर आपने काम करना शुरू किया है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि आज आपकी जो भी एज है, आज आपका जो भी बॉडी वेट है, आज आपका जो भी बॉडी शेप है, वो सच पूछिए तो 2-4 महीने या 2-4 साल, 1-2 साल में नहीं हुआ होगा। सच तो यह है कि आज हम जैसे भी अपने बॉडी वेट में, जैसे भी बॉडी शेप में हैं, हमने अपनी सारी एज में, यानी हमारी अब तक की जो भी एज है, हमने इस बॉडी के साथ क्या किया है, क्या खाया है, क्या पिया है, किस तरह का हमने लाइफ स्टाइल फॉलो किया है, वो सारी की सारी चीजें इस बात पर बेस करती हैं। तो हमें इसे समझना होगा कि जो चीज या जो शेप या जो वेट हमारा 30, 35, 32, 40, 50 जो भी हमारी एज है, उस एज में आकर के जो शेप हमारा डिस्टर्ब हुआ है, हमें उसे सही करने के लिए कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। ये कोई मैजिक नहीं होने वाला है कि बस धोया भिगोया और हो गया। जी हाँ दोस्तों, हमें इसे समझना है कि अगर हम हेल्थ के लिए अपने कॉन्शियस हैं, तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके हमारा वेट बढ़ता चला आया है, उसी तरह से हमारे फैट को, हमारे वेट को लॉस करने में हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक के थ्रू अपने वेट को मैनेज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉर्पोरेट की तरफ से
हेल्दी फैट लॉस यहाँ पे मिनिमम 2 केजी और मैक्सिमम 4 केजी के लिए बोला जाता है। जी हाँ, अगर आपका एक महीने में 2 केजी मिनिमम और 4 केजी मैक्सिमम तक का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। क्योंकि हम यहाँ पर अपना फैट लॉस तो करते हैं, लेकिन एक हेल्दी फैट लॉस करते हैं। हेल्दी फैट लॉस करके हम अपने वेट को रिड्यूस करते हैं, अपने आइडियल वेट पर आते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने मसल्स मास को कम नहीं होने देना है और अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को निकालना है, और वो भी हेल्दी तरीके से अपने फैट को रिड्यूस करना है। तो हमें ये समझना है कि एक महीने में मिनिमम 2 केजी मैक्सिमम 4 केजी तक की कॉर्पोरेट का कहना है। हाँ, ये भी बात सही है कि कई लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होता है, उनकी बॉडी का रिस्पांस रेट अच्छा होता है, तो उनका इससे ज्यादा भी कवर हो जाता है, इससे ज्यादा भी फैट लॉस का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उस पॉइंट पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अगर हम ये समझते हैं कि हम केवल एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, हार्ड फिजिकल एक्टिविटी करके या फिर केवल न्यूट्रिशन के थ्रू अपने वेट को कम कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हमें ये समझना है कि हमें 80% डाइट पर भी फोकस करना है और 20% वर्कआउट पे भी फोकस करना है। और साथ ही साथ ये जो 3 माइलस्टोन है जिनके बारे में मैंने इस स्लाइड में बताने की कोशिश करी है, वो है कि हमें अपनी हेल्दी डाइट को भी मेंटेन रखना है और साथ ही फिजिकल एक्टिविटी यानी वर्कआउट पे भी फोकस करना है। और इसके साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और है जिसे हम लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो है हमारा प्रॉपर रेस्ट यानी हमारा स्लीपिंग पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, हम इस बॉडी को केवल अच्छी डाइट दे करके या केवल एक अच्छा वर्कआउट करके फिट नहीं रख सकते हैं। सच तो यह है कि हमें जितना बेहतर डाइट की जरूरत है, जितना हमें एक्टिविटी करने की यानी वर्कआउट की जरूरत है, उतना ही हमें प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत है। 6 to 8 आवर्स की स्लीपिंग हमारे वेट लॉस या फिर वेट गेन दोनों ही मैटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन तीनों चीजों का, इन 3 माइलस्टोन का ध्यान रखते हुए अपने वेट लॉस जर्नी को शुरू करना है, अपने वेट गेन की जर्नी को शुरू करना है। तो आज से आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न भी देखना है कि क्या आप रियली 6 to 8 आवर्स की नींद को प्रॉपर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। दोस्तों, अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं और हमने अपने आप को वेट लॉस की जर्नी में डाला हुआ है, तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे वेट लॉस जर्नी में या हमारे ओवरऑल लुक में या फिर ओवरऑल बॉडी वेट में, शेप में कैलोरीज का क्या रोल है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे वेट लॉस जर्नी में या हमारी ओवरऑल हेल्थ में इन कैलोरीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सच तो ये है कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम दिन भर में कितनी ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर लेते हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक मेल को फिट रहने के लिए मैक्सिमम 2000 कैलोरीज की डेली जरूरत होती है और फीमेल की कंडीशन में 1600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, एक मेल को 2000 कैलोरी फिट रहने के लिए जरूरत होती है और फीमेल को 1600 कैलोरी को अपना मेंटेन करना होता है फिटनेस के लिए। तो हमें इस बात को आज से फोकस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ तो हम वेट लॉस जर्नी में भी हैं, अच्छी डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं, अच्छा स्लीपिंग पैटर्न भी है हमारा, लेकिन हमारी डाइट में कैलोरीज बहुत ज्यादा हम इंटेक कर लेते हैं। जितना ज्यादा आप कैलोरीज को इंटेक करेंगे उतना ज्यादा आपका बॉडी शेप, आपका बॉडी वेट डिस्टर्ब होगा और आपको अपने वेट को रिड्यूस करने में परेशानी होने वाली है। तो आज से हमें अपनी कैलोरीज को काउंट करना है। कैलोरीज काउंटिंग के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आपके गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, या फिर चाहें तो आप अपने कोच से भी बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। आपको अपनी सुबह से लेकर के शाम तक की यानी रात तक की
पूरे दिन भर की डाइट में ये वॉच करना है कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितनी कैलोरीज को इंटेक कर रहे हो। दोस्तों अक्सर हम इस बात की गलती करते हैं कि हम मैक्सिमम कैलोरी इंटेक करते हैं और मिनिमम कैलोरी बर्न करते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक तरफ तो हमें मिनिमम कैलोरीज को इंटेक करना है और मैक्सिमम कैलोरीज को बर्न भी करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें कम से कम 300 to 500 कैलोरीज को डेली बर्न करने का प्लान करना है। कैसे बर्न करना है इसके लिए आप अपने कोच की हेल्प ले सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारी ओवरऑल फिटनेस में हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अक्सर वेट प्लेटो की कंडीशन में या हमारा वेट लॉस का रिजल्ट नहीं आता है तो एक हमारी गलती होती है कि हमारी डाइट में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं और न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो हमें क्या करना है कि इसको ठीक अपोजिट वे में लेके जाना है। जी हाँ, अपोजिट क्या है कि हमें कैलोरीज की क्वांटिटी को कम से कम करना है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी कि अगर हम वेट लॉस की जर्नी में है और हमारा वेट लॉस प्लेटो हो रखा है, हमारा वेट लॉस का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऊपर जितनी भी बातें मैंने स्लाइड के माध्यम से या फिर इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है, तो हमें वॉच करना है कि कहीं हम इस टाइप की किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो अभी यहीं पर फिनिश नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को हमें आगे चल करके कवर करना है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ ही साथ इसके नेक्स्ट पार्ट को भी आप जरूर से जरूर वॉच करिएगा। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर से जरूर न सिर्फ पसंद आएगा बल्कि इसमें कवर की हुई बातें आपके जरूर से जरूर काम आएंगी। मैं बहुत ही जल्दी इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।